प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपको हमारे हीरा बुद्ध चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। साथियों, बुरा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है? आइए जानते हैं इसका रहस्य। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा। दोस्तों चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनाते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक आदमी बहुत धार्मिक था। वो हर दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था वो हर दिन मंदिर जाता था और वो धन चुराकर जूते चप्पल और दाल खरीदता था। तो साथियों, एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और वह सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक ठीक ठाक ईमानदार व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां एक खंबे से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति ईमानदार आदमी को मिला। कई कल्प बीतने के बाद भी करोड़ों पाप कर्म नष्ट नहीं होता। प्रिय दोस्तों, कुछ दिन बाद जब वह दोनों मर गए तो ईमानदार व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा अगर तुम पर झूठ आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके कर्म में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे करोड़ों वर्षों का पाप कर्म का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो वो आज खुश हो सकता है, लेकिन कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था तो उसे उसी रास्ते पर बहुत सा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक बहुत अच्छा आदमी जा रहा था तो उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ। वहां के कुछ आदमियों ने उन दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाया। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वो बच गया। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। नेक कर्मों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्मों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने पाप किया है और उसका फल क्या मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्म पहले किया होगा जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिल सकता है। कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में करें। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप आग को अचानक छुएं तो आपका हाथ जलेगा ही।
शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराजा पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया, जिसके कारण वे बाद में मर गए। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी, इसीलिए हिरण को मारना कोई पाप नहीं था। लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वह एक ऋषि हैं, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रिय साथियों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। इस वीडियो को अपने मित्रजनों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी ज्ञानवर्धक सीख मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।